Today's your topic is urinary system. In the last class we have discussed about the respiratory system. अब आज का टॉपिक हमारा यूरिनरी सिस्टम है, ठीक है. इट्स द इंट्रोडक्शन पार्ट. यूरिनरी सिस्टम को हम लोग सिनोनिम दे सकते हैं, रीनल सिस्टम के नाम से भी इसको जानते हैं, या फिर हम उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से भी नॉर्मली जानते हैं, ठीक है. तो एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट. तो नॉर्मली हमारी जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. तो नॉर्मली जो आपका यूरिनरी सिस्टम है उसके अंदर किडनीज होती है, यूरेटर्स होते हैं, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. तो दो किडनियां प्रेजेंट होती हैं, दो यूरेटर्स प्रेजेंट होते हैं, वन यूरिनरी ब्लैडर होता है एंड वन यूरेथ्रा होता है. दो किडनी आपके दोनों साइडों में प्रेजेंट होती हैं और उन्हीं से आपकी यूरेटर अटैच होती है. यूरेटर इज द ट्यूब जो कि यूरिन को किडनी से यूरेथ्रा तक ब्लैडर तक लाने का काम करती है. यूरिनरी ब्लैडर एक स्टोरेज पॉइंट है जहाँ पे आपकी यूरिन जो होती है वो स्टोर होती है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, जब तक कि वो कम्प्लीटली फुल नहीं हो जाता है या जब तक कि आपकी यूरिन जो होती है वो बाहर नहीं निकल जाती है. एंड जब ब्लैडर में जो यूरिन का अमाउंट है जब वो फुल हो जाता है या उसकी जितनी कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन इन्वायरमेंट में पास आउट कर देता है, ठीक है. तो ये आपके यूरिनरी या एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं, ठीक है. जो अगर हम पर्पस देखें यूरिनरी सिस्टम हमारी बॉडी में दो तरीके के सिस्टम है, वन इज द डाइजेस्टिव एंड वन इज द यूरिन सिस्टम, जो दोनों ही वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करता है. डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है आपके सॉलिड मटेरियल्स को बाहर निकालने का काम करता है. यूरिनरी सिस्टम जो होता है वो हमारे लिक्विड वेस्ट को बाहर निकालने का काम करता है. और साथ ही साथ कि इसका मेन पर्पस होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन और वेस्ट को बाहर निकालना बॉडी से, ठीक है. जो मेन पर्पस है यूरिनरी सिस्टम का, आपके ब्लड में जो भी चीजें आती हैं, कलेक्ट होके आती हैं, तो उसमें कुछ काम की होती हैं, कुछ काम की नहीं होती हैं. तो उस ब्लड को कम्प्लीटली फिल्टर करना और जो उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकले उसे बाहर निकालने का काम होता है आपके यूरिनरी सिस्टम का, ठीक है. उसके साथ साथ ये ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को भी एडजस्ट करता है, रेगुलेट करता है. इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल को भी रेगुलेट करता है और ब्लड पीएच के लेवल को भी ये रेगुलेट करता है, ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका फंक्शंस. तो अगर हम फंक्शन की बात करें तो आपका जो फंक्शन होता है उसका मेन फंक्शन है रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी. क्या होता है, आपकी जो ब्लड होता है, मतलब आपके जो सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो सेल्स क्या करते हैं, मतलब जो चीजें होती हैं या जो आप फूड खा रहे हैं उसे एब्जॉर्व करता है और उससे एनर्जी को वो गेन करता है और साथ ही साथ में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको रिलीज करता है. तो वो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होते हैं आपके ब्लड में और फ्रॉम द ब्लड फिल्टरेशन, किडनी के थ्रू जो ब्लड फिल्टर होता है उसके बाद उसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट मेनली यूरिया एंड यूरिक एसिड जो एज ए वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में यूरिन के अंदर आ जाते हैं, उनको निकालने का काम करता है आपका यूरिनरी सिस्टम, ठीक है. नेक्स्ट है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड न्यूट्रिएंट्स. मीन्स कि आपकी बॉडी में हमको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की बहुत ज़रूरत है. सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सब का एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. तो ये बैलेंस कैसे होता है? थ्रू द किडनी. किडनी में क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है, उसके बाद वो ट्यूब्स में जाता है. नेफ्रॉन के अंदर आपको आगे बताएंगे कि नेफ्रॉन के अंदर स्ट्रक्चर होता है, तो रीनल ट्यूब्यूल होती है. उन ट्यूब्यूल से आपका जो ब्लड जो फिल्टर हुआ था वो पास होता है और वहां पे एक जगह आती है जहां पे रीअब्जॉर्प्शन होता है. मतलब आपका जो भी ब्लड था पूरा फिल्टर होके ट्यूब के अंदर आ गया. उसके बाद वहां उस ब्लड में जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, तो उनका अगेन रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, वापस से आपकी बॉडी में वो रीअब्जॉर्ब होते हैं. तो किडनी का मेन फंक्शन है आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करके रखना, ठीक है. तीसरी चीज आती है पीएच. पीएच मेंटेन करके रखता है किडनी, ठीक है. किडनी का मेन फंक्शन है मेंटेनिंग द पीएच, ओके. नेक्स्ट, मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम. किस तरीके से, आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने ब्लड प्रेशर में रेगुलेशन में पढ़ाया था RAS सिस्टम.
रेटिकुलो एंड सॉरी क्या था वो, रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम था वो, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से, एल्डोस्टेरोन। हाँ, किस तरीके से उसमें ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम जो होता है वो रेगुलेट होता है, तो वो भी जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है, उसका मेन फंक्शन होता है आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर को और ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने का। ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस को कंट्रोल करता है, मतलब आरबीसी की सिंथेसिस करता है। आपको जब ब्लड पढ़ाया गया था तो बताया था कि जो आरबीसी आपकी बॉडी में जो एक इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है वो किडनी से रिलीज होता है इन द कंडीशन जब आरबीसीज कम हो जाती है, मतलब आपके बॉडी में जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो आरबीसी की सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पाती है, या फिर आरबीसी कम होने की वजह से आपका ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाता है, तो उस केस में आपके जो किडनी होती है वो एक हार्मोन रिलीज करती है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, और वो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो होता है वो आरबीसी की सिंथेसिस करता है। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि किडनी का मेन फंक्शन है इरिथ्रोपोएसिस को कंट्रोल करना, आरबीसी की जो प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करने का काम भी किडनी का ही होता है। ठीक है, कैल्शियम लेवल को ये मेंटेन करता है। किडनी जो होता है वो सिक्रीट करता है कैल्सीट्रायोल, ठीक है, जिससे कि आपको विटामिन डी में ये हेल्पफुल, विटामिन डी विटामिन डी प्रोड्यूस करता है, जिससे कि आपकी बॉडी में कैल्शियम लेवल जो होता है वो मेंटेन रहता है ड्यू टू द किडनी। और साथ ही साथ ये ग्लूकोज प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द फास्टिंग स्टेज। जब आपका मतलब आपने खाना वाना नहीं खाया है, आप फास्टिंग में हैं, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है थ्रू द किडनी, और वो उसके थ्रू आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है जब आप कुछ नहीं खा रहे हैं तब। ठीक है, तो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, और देखा जाए तो सब मेन फंक्शंस ऑफ द किडनी, ये सारे फंक्शंस आपके किडनी के। देन नेक्स्ट आता है आपका लेयर्स ऑफ द किडनी। अब आपकी जो किडनी है, किडनी अपने अंदर प्रेजेंट है, तो उस किडनी में पर्टिकुलर 3 लेयर्स होती हैं, जो लेयर उनको बचाने का, जो आपकी किडनी को बचाने का काम करती है, मतलब 3 लेयर्स के अंदर जो है वो किडनी प्रेजेंट होती है। तो उसकी जो सबसे आउटर लेयर होती है वो होती है रीनल फेसिया, मिडल लेयर जो होती है वो होती है एडिपोज कैप्सूल, और जो इंटरनल लेयर होती है उसको हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। तो जैसे कि आपकी उम, एक मिनट, जैसे कि आपकी किडनी है, ठीक है, अब इस किडनी में आपके अलग अलग लेयर्स प्रेजेंट है। सबसे पहले एक बाहर लेयर वाली प्रेजेंट होती है, फिर उसके एक अंदर लेयर प्रेजेंट होती है, फिर सबसे अंदर एक लेयर प्रेजेंट होती है। तो सबसे बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं रीनल फेसिया। ये रीनल फेसिया जो लेयर है, ये आपकी कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है, जो बेसिकली कनेक्शन का काम करती है, एक चीज को दूसरे चीज से जोड़ने के लिए जो यहाँ पे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, इट इज नोन एज द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसके बाहर, जस्ट बाहर जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं एडिपोज कैप्सूल, जो जिसका मेन फंक्शन होता है अपनी उस जो अपनी मतलब अपनी बॉडी में जो किडनी प्रेजेंट है उसको किसी भी तरीके की इंजुरी से बचाने के लिए। अगर आपको कोई इंजुरी होती है, कोई चोट लगती है, तो उससे किडनी को बचाने के लिए ये लेयर काम में आती है, और साथ ही साथ उसे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होल्ड करने के लिए ये किडनी सॉरी ये लेयर जो होती है वो वर्क करती है। ठीक है, और तीसरी जो सबसे इनर लेयर होती है वो होती है आपकी रीनल कैप्सूल, और इसका मेन काम होता है किडनी के शेप को मेंटेन करके रखना। सबसे जो इनर लेयर है वो किडनी के शेप को मेंटेन करने का काम करती है। जैसे आप लोग सेल पढ़ते हो, तो सेल के बाहर अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो सेल जो होता है उसका पर्टिकुलर कोई शेप नहीं होता। इसी तरीके से आपकी किडनी के अंदर लेयर्स प्रेजेंट हैं, तो जो इंटरनल लेयर है वो प्रोवाइड करती है शेप, मिडिल लेयर जो होती है वो प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन, और जो आउटर लेयर होती है वो बेसिकली कनेक्शन का काम करती है। ठीक है, तो दे आर ऑफ 3 लेयर्स विच आर प्रेजेंट इन द किडनी। किडनी के बाहर ये सब लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है आपका एक्सटर्नल
एनाटॉमी ऑफ किडनी, अगर हम लोग एक्सटर्नली बात करें, अगर हम किडनी को बाहर से देखें तो वो कैसी दिखती है, तो बेसिकली दो किडनी होती हैं जो आपके दोनों साइडों में प्रेजेंट होती हैं, बीन शेप की होती हैं और ब्राउनिश पर्पल ब्राउन कलर की होती हैं, ठीक है, and they are located just above the waist between the peritoneum and posterior wall of the abdominal cavity, so it is known as retroperitoneal organ. ये जस्ट आपकी जो आपका बैक पोर्शन होता है उसके जस्ट ऊपर वाले साइड में ये प्रेजेंट होती है, between the abdominal cavity and the peritoneum wall. मतलब पेरिटोनियम जो आपकी लेयर है और जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी है, उन दोनों के बीच का जो एरिया है वहां पे ये प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रीट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, ठीक है, ये वर्ड यूज किया जाता है रीट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, मतलब द स्पेस बिटवीन द एब्डोमिनल कैविटी एंड द पेरिटोनियम, उस स्पेस को हम बोलते हैं रीट्रोपेरिटोनियल, और वहां पे आपका जो किडनी होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये मेनली प्रेजेंट होती है थोरेसिक और लंबर एरिया के बीच में, थोरेसिक का लास्ट पार्ट और लंबर का स्टार्टिंग पार्ट, तो लंबर वर्टिब्रा और थोरेसिक वर्टिब्रा के जो बीच के जो पार्ट्स होते हैं वहां पे आपकी किडनी मेनली प्रेजेंट होती है, मतलब T12 और L3 थर्ड वर्टिब्रा ऑफ द लंबर, तो L3 और T12 के बीच का जो एरिया होता है वहां पे आपकी किडनी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और ये थोड़ी प्रोटेक्टेड होती हैं थ्रू द 11 एंड 12 पेयर ऑफ रिब्स, जो 11th और 12th लास्ट के जो पेयर्स होते हैं उनसे उनके बीच में ये फिक्स होती है बेसिकली, ठीक है, वो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और राइट किडनी थोड़ी सी नीचे की साइड में होती है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट किडनी, क्योंकि आप राइट साइड में देखेंगे तो राइट साइड में लीवर जो है वो प्रेजेंट होता है और जो कि जस्ट उसके ऊपर होता है, तो उसकी वजह से वो थोड़ी सी नीचे स्लाइड डाउन होती है, और लेफ्ट किडनी जो होती है वो थोड़ी सी ऊपर की साइड में होती है, ठीक है। अगर हम किडनी के साइज की बात करें तो अप्रोक्सीमेट इसका साइज 9 टू 12 सेंटीमीटर होता है, 6 टू 9 सेंटीमीटर ये इसकी चौड़ाई होती है और 3 सेंटीमीटर थिकनेस होती है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट है, ओके। हर किडनी का वेट अगर मेल्स में बात करें तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, फीमेल्स में बात करें तो थोड़ा सा कम होता है। अगर हम मेल की बात करें तो इसमें 125 से 175 तक होता है, और फीमेल की बात करें तो 115 से 155 तक होता है, ठीक है। इट्स द अप्रोक्सीमेट वेट, इसीलिए इसमें लिमिट बताई गई है, इतने से इतने के बीच में कितना भी हो सकता है, ठीक है। और जो किडनी का जो सरफेस होता है वो कॉनकेव होता है, जिसमें हिलम प्रेजेंट होता है। हिलम बेसिकली इट्स अ होल जहाँ से आपके यूरेटर्स जो होते हैं वो किडनी के बाहर निकल रहे होते हैं, और जो ब्लड वेजल्स या लिम्फेटिक वेजल्स होती हैं वो वहां से बाहर निकल रही होती है और अंदर भी जा रही होती है। दोनों जो चीज मतलब जो रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है, यूरेटर्स हैं, ब्लड वेजल्स हैं, वो सारे के सारे हिलम के थ्रू कनेक्टेड होते हैं किडनी से, तो उसको हम बोलते हैं रीनल हिलम, ठीक है, या फिर नॉर्मल हिलम बोल लो आप, जहां से कि आपकी जो किडनी से सारे जो पार्ट्स निकल रहे हैं वो हिलम के थ्रू ही अटैच्ड होते हैं। तो हिलम बेसिकली इट्स अ होल जो हर चीज को जोड़ के रखता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरनल। अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक तौर पे देखें अपनी मतलब अभी हमने जो पढ़ा वो किडनी का हम आउटर स्ट्रक्चर पढ़े थे कि वो आउटर उसका कलर क्या होता है, वो उसकी साइज क्या होता है, उसका शेप क्या होता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर हम इसकी इंटरनल एनाटॉमी की बात करें, तो अगर हम इसको कंप्लीटली माइक्रोस्कोप इसका थिन सेक्शन कट करें, तो थिन सेक्शन कट करने के बाद आपको इसके अंदर क्या क्या चीजें दिखाई देंगी। तो जो अगर हम इसका सेक्शन कट करते हैं तो इसके अंदर हमें मेनली दो रीजंस नजर आते हैं। एक होता है कॉर्टेक्स, जैसे कि आप देख रहे हो रीनल कॉर्टेक्स जो बाहरी आउटर एरिया है, और एक होता है आपका रीनल मेडुला। ये जो आपको एरिया है रीनल मेडुला, इसको हम बोलते हैं इंटरनल एरिया, ठीक है। तो रीनल कॉर्टेक्स सुपरफिशियल रीजन होता है, बाहरी जो एरिया है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, जो कि आपका रेडिश कलर में होता है। रीनल मेडुला जो होती है वो अंदर वाली साइड में होती है और रेडिश ब्राउन इन कलर होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रेडिश ब्राउन इन कलर। और जो इसका आउटर स्ट्रक्चर इट इज नोन एज कॉर्टेक्स, जो कि आपका प्रेजेंट होता है रेडिश कलर में।
देख रहे हो ये कॉर्टेक्स है जो आपका मेंशन्ड है यहाँ पे, और ये अंदर वाला जो एरिया है इट इज नोन एज रीनल मेडुला। ठीक है, अब देखो आप रीनल मेडुला के अंदर कोन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, आप देख पा रहे हो ये लाइनिंग 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 आपको दिख रही है छोटी छोटी सी, इसको हम बोलते हैं रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड, ठीक है, ये रीनल पिरामिड कोन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं आपके रीनल मेडुला के अंदर। कितने अप्रोक्स होते हैं, 8 से 18 के बीच में इसके अंदर आपके पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, base on the renal pyramid faces towards the renal cortex site and apex of the renal pyramid towards center of the kidney site known as renal papilla। अब आप देख रहे हो कि जो रीनल पिरामिड है उसका जो बेस पार्ट होता है वो कहाँ पे होता है, कॉर्टेक्स की साइड में। ये हो रहा है इसका बेस पार्ट जो कि कहाँ पे है, कॉर्टेक्स की साइड में। और जो इसका एपेक्स पार्ट है वो किडनी के सेंटर की साइड में, जिसको हम बोल रहे हैं रीनल पेपिला। दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इट इज नोन एज द पेपिला। ठीक है, इस जो पिरामिड का बेस वाला साइड है वो कॉर्टेक्स की साइड में होता है, जो पिरामिड का एपेक्स वाला साइड होता है वो किडनी के सेंटर वाले पार्ट में होता है, जिसको हमने नाम दिया है यहाँ पे रीनल पेपिला। ठीक है, हमने नहीं दिया है, मतलब साइंटिस्ट ने दिया है। तो रीनल कॉर्टेक्स हो गया, मेडुला हो गए, दो मेन रीजन माने जाते हैं। ठीक है, किडनी के अंदर। अब दो मेन रीजन के अंदर भी अलग अलग रीजंस होते हैं। लाइक अगर हम मेडुला की बात करें तो मेडुला के अंदर पिरामिड प्रेजेंट होता है, वो पिरामिड जो होता है उसका बेस, और एपेक्स की बात करी तो जो एपेक्स वाला साइड है उसको हम बोलते हैं रीनल पेपिला। ठीक है, फिर आता है आपका बिटवीन टू पिरामिड देयर इज अ गेप लाइक पोर्शन इज नोन एज रीनल कॉलम। अब आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा पिरामिड है। ठीक है, इसके अंदर जो कोन लाइक स्ट्रक्चर है ये पिरामिड है। अब हर पिरामिड के बीच में जो गैप दिख रही है आपको, ये जो गैप देख रहे हैं आप हर पिरामिड के बीच में, इसको हम बोलते हैं रीनल कॉलम। ठीक है, ये जो गैप दिख रही है आपको इट इज नोन एज रीनल कॉलम। दो पिरामिड के बीच में जो भी गैप है उसको हम वर्ड दिया है रीनल कॉलम। ठीक है, renal pyramid and the portion of the renal cortex, renal pyramid, ठीक है, और renal cortex, उसका जो पोर्शन होता है उसको पूरे को हम मिला के बोलते हैं रीनल पेरेनकाइमा। मतलब इस पूरे पोर्शन को, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल पिरामिड, इस पूरे पोर्शन को अगर हम मिला दें तो इस पूरे पोर्शन को मिला के बोला जाता है रीनल पेरेनकाइमा। और जहां पे आपका मेन फंक्शनल यूनिट जो किडनी की होती है वो प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। जैसे कि आप देख पा रहे हो दिस इज द पिरामिड पोर्शन एंड दिस इज द कॉर्टेक्स पोर्शन। तो जो कॉर्टेक्स और आपका पिरामिड है इन दोनों के बीच में एक फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट होती है विच इज नोन एज द नेफ्रॉन। ठीक है, और उस पर्टिकुलर एरिया को हम बोलते हैं रीनल पेरेनकाइमा। और उस रीनल पेरेनकाइमा में एक किडनी के अंदर अगर हम देखें तो 1 मिलियन से भी ज्यादा नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और नेफ्रॉन्स बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी वजह से उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है या ड्यू टू एनी इंजरी उनकी वर्किंग खत्म हो जाती है तो कोई नए नेफ्रॉन नहीं बनते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी किडनी में बार जैसे आरबीसीज बार बार डेवलप होती रहती है ऐसे नेफ्रॉन होते रहते हैं, ऐसा नहीं है। नेफ्रॉन बाय बर्थ होते हैं, धीरे धीरे वो डिक्रीज भी हो सकते हैं या किसी इंजुरी की वजह से भी वो डिक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, वो नए नेफ्रॉन कभी भी नहीं बनते हैं। ओके नेक्स्ट आता है आपका इसी में आपका आगे का आता है कि आपकी जो किडनी है नॉर्मली उसकी फिल्ट्रेशन रेट, अगर आपके बॉडी में दो किडनीज हैं तो दोनों की फिल्ट्रेशन रेट 50-50% होती है। लेकिन लेकिन अगर आपकी एक किडनी किसी वजह से खराब हो जाती है या वहां पे जो नेफ्रॉन प्रेजेंट है वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाते हैं तो उसकी वजह से एक जो किडनी है वो दूसरी किडनी का काम करती है और 80% तक वर्क कर सकती है। ठीक है, ऐसा होता है ना अगर आपके घर में जैसे हस्बैंड वाइफ है दोनों प्रेजेंट है, 50-50% वर्क दोनों कर रहे हैं, लेकिन जब किसी रीजन से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कुछ भी हो जाता है तो कोई एक वर्क कर रहा है तो वो 80% तक अपना इफेक्ट
प्रोड्यूस कर सकता है, कंप्लीटली 100% तो नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, तो वही चीज यहाँ पे भी मेंशन होती है, ठीक है। यूरिन फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन ड्रेन्स इनटू द पैपिलरी डक्ट। अब जब नेफ्रॉन से जो भी आपकी यूरिन डेवलप होगी, मतलब जो यूरिन फॉर्मेशन होगा, तो वो नेफ्रॉन के थ्रू जाएगा पैपिलरी डक्ट में। अब पैपिलरी डक्ट कहाँ प्रेजेंट है? रिनल पिरामिड के लास्ट वाले पार्ट में आप देखेंगे, यहाँ पे ये आपका पैपिलरी डक्ट प्रेजेंट है। तो ये पैपिलरी डक्ट के अंदर आपकी यूरिन जो फॉर्म होती है वो इसके अंदर एंटर करती है, और इसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, माइनर कैलेक्स एंड मेजर कैलेक्स, ठीक है। रीनल पिरामिड के जस्ट नीचे प्रेजेंट है माइनर कैलेक्स, जो कि हल्का सा कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपका मेजर कैलेक्स प्रेजेंट होता है। तो हर किडनी के अंदर एटलीस्ट 8 से 18 माइनर कैलेक्स प्रेजेंट होते हैं और 2 से 3 मेजर कैलेक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो यूरिन बनती है नेफ्रॉन के अंदर वो पास होती है पैपिलरी डक्ट में, पैपिलरी डक्ट से वो जाती है माइनर कैलेक्स में, माइनर से जाती है वो मेजर कैलेक्स में, और फाइनली मेजर कैलेक्स से वो जाती है रीनल पेल्विस में, और थ्रू द रीनल पेल्विस इट गोज इनटू द यूरेटर, और फिर वो यूरेटर से जाती है यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। तो किडनी के अंदर जो मतलब आप इसको माइक्रोस्कोपिक देखते जा रहे हैं, तो किडनी का जो मेन काम है वो कौन कर रहा है? नेफ्रॉन। अगर नेफ्रॉन डैमेज हो जाते हैं तो कुछ काम नहीं होगा। अगर नेफ्रॉन डैमेज हो जाएंगे तो ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होगा, यूरिन नहीं बनेगी, यूरिन नहीं बनेगी तो वो यूरेटर में नहीं जाएगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में यूरिन का जो अमाउंट है या वाटर का जो अमाउंट है या यूरिया यूरिक एसिड का जो अमाउंट है आपकी बॉडी में बढ़ता जाएगा, और जो कि बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल एनाटॉमी ऑफ किडनी। अब हम बात करते हैं नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन, अपने आप को म्यूट रख लीजिए प्लीज। नेफ्रॉन की अगर बात करें तो नेफ्रॉन के अंदर आपके दो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, वन इज द ग्लोमेरुलस, सॉरी कॉर्पुसल्स एंड ट्यूब्यूल। माल्फिजन कॉर्पुसल्स को हम रीनल कॉर्पुसल्स भी बोलते हैं, जिसके अंदर आपके दो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ठीक है, जिससे कि आपको स्ट्रक्चर में नजर आ रहा होगा। दिस इज द ग्लोमेरुलस पार्ट, और इसके बाहर जो कवर्ड है, मतलब ये तो कैपिलरी लाइक एक्शन है, इसके अंदर कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, ब्लड कैपिलरीज जो फिल्ट्रेशन का काम करता है, और इसके जस्ट नीचे जो कवर्ड होता है उसको हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, मतलब ब्लड फिल्टर होके इस बोमेन कैप्सूल के अंदर एंटर करता है, ठीक है। और ट्यूब्यूल जो है इसके अंदर तीन पार्ट है आपके, पीसीटी जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे लूप ऑफ हेनले, और तीसरी चीज होती है आपकी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तीन ट्यूब्यूल्स होते हैं और दो चीजें प्रेजेंट होती हैं आपकी कॉर्पुसल्स के अंदर, ठीक है। मैं पढ़ा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखा दूंगी, आपको उस वीडियो में सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद आपको जो पूछना होगा आप पूछ लेना, ठीक है। अब अभी हमने बात करी कि हर जो किडनी होती है उसके अंदर एटलीस्ट 1 मिलियन नंबर में नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसिकली इनके दो पोर्शन है, एक रीनल कॉर्पुसल और एक रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। तो रीनल कॉर्पुसल जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? कॉर्टेक्स रीजन में। जो नेफ्रॉन का जो कॉर्पुसल्स वाला पार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स रीजन में, ठीक है। और इसी को हम माल्फिजियन बॉडी भी बोलते हैं। और इसके अंदर आपका दो पोर्शंस होते हैं, लाइक ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल। तो जो ग्लोमेरुलस होते हैं वो एक ब्लड कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज का गुच्छा होता है जो कि ब्लड में से प्रोटीन को एब्जॉर्व करने का काम करता है या फिल्ट्रेशन करने का काम करता है, आप बेसिकली बोल सकते हो, ठीक है। और ग्लोमेरुलर जो बोमेंस कैप्सूल जो ग्लोमेरुलस के नीचे प्रेजेंट होता है वो वॉल होती है जो कि ग्लोमेरुलस को सराउंड करके रखती है। तो बाद में एब्जॉर्ब होने के बाद जो बचा हुआ फ्लूइड होता है जो कि यूरिन के फॉर्म में आपके बोमेन कैप्सूल में कलेक्ट हो जाता है, जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर है। तो आपकी जो भी यूरिन होती है वो यहाँ, मतलब आपका जो भी ब्लड होता है वो यहाँ पे कलेक्ट होता है, यहाँ से उसका जो चीज एब्जॉर्व होनी होती है बॉडी में वो एब्जॉर्व हो जाती है, बाकी चीजों को वो फिल्टर कर देता है, और फिल्टर करने के बाद वो कहाँ भेजता है? बोमेंस कैप्सूल में, और फ्रॉम द बोमेंस कैप्सूल इट एंटर्स इनटू द रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। अलग अलग ट्यूब्स में वो एंटर करता है। तो जो रीनल ट्यूब्यूल है
उसमें क्या होता है, filtered fluid from the capsular space enter into the renal tubule which is 3-man section. अब जो आपका फिल्टर हुआ था, जो यूरिन बन के आई थी बोमेंस कैप्सूल के अंदर, वो एंटर करती है रीनल ट्यूब्यूल्स में, जो कि 3 टाइप के हैं, प्रॉक्सिमल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल. अब यहाँ पे कॉन्वोलेटेड का मीन्स होता है कॉइल्ड शेप्ड. आपने अभी जो देखी ट्यूब्स, ये ट्यूब्स को आप देख रहे हो, सारी की सारी जो ट्यूब्स हैं वो कॉइल शेप की बनी हुई हैं, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया है कॉन्वोलेटेड. ठीक है. प्रॉक्सिमल का मतलब नियर, जो सबसे पास होता है बोमेंस कैप्सूल के, वो कहलाता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल. जो दूर होता है उसको हम बोलते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल. और लूप ऑफ हेनले जो होते हैं वो एकदम शार्प पिन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, तो लूप का मतलब होता है पिन लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. और अगर हम बात करें तो नेफ्रॉन में जो लूप ऑफ हेनले है, ये भी 2 टाइप्स के हैं आपके. वन इज द असेंडिंग एंड वन इज द डिसेंडिंग. ठीक है. सो असेंडिंग और डिसेंडिंग होते हैं. उसके अलावा भी लूप ऑफ हेनले में जो नेफ्रॉन होते हैं वो 2 टाइप से डिवाइडेड हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रोस्कोपिक ऑफ एनाटॉमिकल ऑफ किडनी, जिसमें हमने किडनी का बाहरी स्ट्रक्चर पढ़ा, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा. इंटरनल में हमने नेफ्रॉन के बारे में स्टडी करी कि नेफ्रॉन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं डिटेल में. और अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा देती हूँ, उसके बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा पूरा. जस्ट अ मिनट, है ना. वॉइस नहीं आ रही ना, वॉइस नहीं आई ना आप लोगों को? नो मैम. जस्ट अ मिनट, जस्ट स्क्रीनिंग शो नहीं हो रहा मैम. स्क्रीन तो शो हो रही है. Human urinary अब आ रही है? system. आ रही है. Kidneys are a Yes, pair ma'am. of bean-shaped ma'am. organs that are part of the urinary system. The kidneys are dark red, slightly flattened, bean-shaped organs, each about 10 centimeters long, 5 centimeters wide, and 2 to 3 centimeters thick, with an average weight of 120 to 170 grams. The other components of this system are the ureters, urinary bladder, and the मैम urethra. वीडियो पॉज्ड हो गया. One of the main jobs of Pause the कहाँ हुआ है? kidney चल तो is रहा to है. filter the waste out of the blood. The urinary system regulates the quantity and composition of fluids by removing metabolic wastes from our body. The system helps in retaining proper amounts of water, salts, and nutrients in the body. The kidneys are placed against the back wall of the abdominal cavity, just below the diaphragm, one on either side of the vertebral column. Their position is slightly asymmetrical. The left kidney is placed a little higher than the right. The outer surface of a kidney is convex, and the inner surface is concave. The inner surface has a deep notch. Here you can see the ureter, renal artery, and renal vein entering the kidney through this notch. A fibrous capsule surrounds the kidney. Inside the kidney, there are 2 zones, the cortex and the medulla. The cortex is a reddish-brown layer of tissue below the capsule, whereas medulla is a form of pale conical-shaped striations. The main function of the kidneys is to remove waste products and excess water from the blood. The kidney does it with the help of tiny filters present in it. These filters are called nephrons. The cortex and medulla together comprise millions of such nephrons, all packed together. The nephron is the structural and functional unit of a kidney. Each nephron consists of a renal corpuscle and a renal tubule. A renal corpuscle is composed of 2 structures.
a tangled cluster of blood capillaries called glomerulus, and a thin-walled sac-like structure called the Bowman's capsule, which surrounds the glomerulus. The glomerulus is actually a miniature filtering or sieving device which consists of a tightly coiled network of capillaries. Waste is filtered from the blood and collected as urine. Healthy kidneys act like a strong filter to make sure the right amount of wastes and fluids are removed from our body. As each kidney makes urine, the urine slides down through a long tube called ureter. Ureters from both the kidneys open into a storage sac known as urinary bladder. Here, urine is stored until the bladder is emptied by urinating. The bladder is connected to another tube-like structure called the urethra for the removal of urine out of the body. Every day, our kidneys process around 200 liters of blood, and around 1 to 2 liters of waste is removed as urine. ठीक है? Yes, ma'am.